अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी बहुत मज़े की आपके लिए लेकर आए हैं। वो है चने की दाल के कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से और मज़ेदार से बनते हैं। चलें आपको दिखाते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखिए, हमने आधा किलो दाल ली है। उससे मैंने काफ़ी देर, तकरीबन 4 से 5 घंटे के इसे मैंने भिगो के रख दिया था। ये देखें इतनी ज़्यादा भिगी हुई, ये देखें ऐसे पकड़ते ही ये दाल टूट रही है। 4 से 5 घंटे ठीक हो गया। तो उसके बाद अब आते हैं मसालों की तरफ। ये देखें, ये मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसे चॉप कर लिया है। कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 5 से 6, इसे भी चॉप कर लिया है। और 2 चम्मच भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने नमक के लिए है, थोड़ी सी हल्दी ली है और 1.5 चम्मच मैंने लिया है सुरख मिर्च का। और 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसे भी चॉप कर लिया है। और 2 प्याज मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलेंगा, ये मैंने दोरी ले ली है अच्छी तरीके से वॉश करके। अब ये दाल जो हमारी चने की, हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या देखें, इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दाल को हम कूटते जाएंगे। इसे ब्लेंडर में नहीं करना, या किसी आप चॉपर में कर लें, ब्लेंडर में कर लें, उससे टेस्ट नहीं अच्छा होगा। ऐसे ही दोरी में ही आपने बारीक करनी है दाल को। इसे अच्छी तरीके से मैं बारीक कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बारीक इसे करना है। ये सारी दाल जो मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये देखें, इसे भी मैंने इसी तरीके से बारीक करना है। अच्छी तरीके से सबको बारीक कर लूँ, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। गाइस, बहुत अच्छे से मैंने चना दाल बारीक कर ली है। ये देखिए दोरी में से कर लिया है। अब आते हैं जो चीज़ें इसमें ऐड होनी है। सबसे पहले ये 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी का डाल देंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच हम इसमें नमक का डाल देंगे, क्यों मसाले में भी नमक डालना है, ध्यान से डालना है। और 1/2 चम्मच ही हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और 1 चम्मच दड़ा मिर्च का डाल देंगे। ये प्याज जो मैंने एक चॉप किया हुआ था, ये सब इसमें डाल देते हैं। और 1 चम्मच भर के सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। एक काफ़ी है, बाकी मसाले में जाएगी। और 1 चम्मच ही भर के हम डाल देते हैं इसमें। 1 से 1.5 कर लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब रह गया धनिया, अब धनिया भी इसमें डाल देते हैं साथ ही। चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की रेसिपी आज की, कमाल की रेसिपी। हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। चने दाल के कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त से होते हैं। यकीन करें, चिकन के कोफ्ते, बीफ के कोफ्तों को पीछे छोड़ जाएगा, इस कदर इनमें फ्लेवर होगा। चलें, ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। स्पाइसी इतने काफ़ी हैं। मसाले में भी हमने मसाले वो डालने हैं, मिर्चें वगैरह, नमक, हर चीज़ जाएगी मसाले में भी। और ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसी तरीके से ये देखें, हम जितना आप पसंद करते हैं कोफ्ता, छोटा साइज़, बड़ा, ये देखें मैं बस इतना साइज़ ले रही हूँ। हाथों की मदद से इस तरह दबाना है, ज़रा ज़ोर लगा के करना है, ठीक है? थोड़ा सा नरम हाथों से नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह से ठीक हो गया। इसी तरीके से ये मैं सारी दाल के कोफ्ते बना लूँ। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, ठीक है? करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, आगे वाला स्टेप बाद में करते हैं। ये देखें गाइस, बहुत ही ये देखें प्यारे प्यारे से हमारे कोफ्ते बन के रेडी हैं। ये देखें, ये तकरीबन 20 से 25 कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। तो एक एग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। चलें, साथ ही हमने चूल्हे को ऑन कर लिया था, ऊपर पैन रख के। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब ये देखिए कोफ्ता उठाते हैं इस तरीके से। ये देखें, इसे एग में डिप कर लेते हैं। ऑयल जो है हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। नहीं, ऑयल ठंडा अगर हुआ ना तो कोफ्ता जाते ही टूट जाना, फैल जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये दूसरा भी कोफ्ता उठाएंगे, इसे भी इसी तरीके से डालते जाएंगे। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये वाकई बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसी तरीके से मैं इसे तकरीबन 6 से
7 से 8 तक कोफ्ते इसमें मैं ऐड कर लूँ। एकदम से चम्मच नहीं लगाना, 1 मिनट इन्हें देना है। 1 मिनट के बाद इसे हिलाते हैं। चलिए हमने जो कोफ्ते इसमें ऐड कर लिए हैं, ये इजी तरीके से हो जाए फिर आपको दिखाते हैं जब इन्हें पलटते हैं। ठीक है।